अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन का नतीजा आ चुका है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने पूरे निजाम को ना सिर्फ पिछाड़ के रख दिया है, ना सिर्फ ढेर कर दिया है, बल्कि बेनकाब और बेलिबास कर दिया है। इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि तहरीके इंसाफ को असल और हकीकी कामयाबी नसीब हुई है, फतह नसीब हुई है, जिसका बाकायदा ऐलान भी हो चुका है। और अब इमरान खान की रिहाई की गूंज पार्लियामेंट में भी पहुंच गई है। इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा और साथ ही यह भी बताऊंगा कि शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद भी दे डाली है और शहबाज शरीफ साहब की अब मुलाकात भी होने जा रही है। ये सारी चीजें एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, इमरान खान साहब जेल में हैं, मुलाकातों पर पाबंदी है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई राबता नहीं है, कोई कैंपेन नहीं है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हर तरह से रास्ता रोका गया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने की कोशिश की गई। मकसद सिर्फ यही था। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता जितनी हाइप बन गई थी। हाइप सिर्फ इसलिए बनी कि इमरान खान को इस इलेक्टोरल प्रोसेस से आउट करना था। वजह क्या थी? वजह यह थी कि अगर इमरान खान यानी कि पीटीआई इस प्रोसेस में रहेगी तो उनकी मकबूलियत, उनकी सपोर्ट, उनका वोट जब सामने आएगा तो हमारा सारा बयानिया खत्म शुद्ध वाला जमीन बोस हो जाएगा। इसलिए पीटीआई को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की गई, उनका नाम निशान छीना गया। उसके बावजूद तहरीके इंसाफ को तारीखी वोट पड़ा। अब आप बदल लें तो वो अलग बात है, लेकिन तहरीके इंसाफ को वोट पड़ा, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आपकी नाम नेहाद जमात जो सिर्फ 3 नशिस्तें ले पाई है, इतनी कैंपेन करने के बावजूद पीटीआई को वोट पड़ा। वोट मुबैना तौर पर बदलने की कोशिश की गई। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इसके लिए सरापा एहतजाज भी है, लेकिन तहरीके इंसाफ ने आपके वो खत्म शुद्ध वाले बयानिए को जमीन बोस करके रख दिया। इस इलेक्शन ने तहरीके इंसाफ में एक नई रूह फूंक दी है। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 10 जून को पार्लियामेंट के बाहर, कौमी असम्बली के बाहर धरना देने जा रही है। अब यह धरना कौन सा रुख इख्तियार करता है, यह भी अपने अंदर एक सवालिया निशान है। आखिर पीटीआई की इससे अगली स्ट्रेटजी क्या है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बाकायदा एक रिहाई फोर्स भी तरतीब दी थी और सोहेल अफरीदी ने बाकायदा एक स्ट्रीट मूवमेंट भी चलाई थी इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर। तो वो सारे इंतजाम पहले से हो चुके हैं। अब पीटीआई अमली तौर पर इमरान खान की रिहाई के लिए अब मैदान में उतर रही है और इस इलेक्शन ने पीटीआई को एक नया बूम दिया है और ऐसा बूम दिया है, ऐसा बूस्टअप दिया है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गई है और साबित हो गया है कि तहरीके इंसाफ आज भी जिंदा है, तहरीक आज भी जिंदा है, इमरान खान का नजरिया आज भी जिंदा है। और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हंगामी इजलास हुआ है, वो एक्टिव हो चुकी है बाकायदा। और जब मैं आपसे मुखातिब हूं इस वक्त उनका तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हंगामी इजलास जारी है। इससे पहले पार्लियामेंट में जनाब ओपोजिशन लीडर जो हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इस मुल्क के करोड़ों अवाम के दिल की वो आवाज है। आप इतने पता नहीं क्या कर रहे हैं, आप हमें पेश कर रहे हैं, हम फिर हंगामों की तरफ जाएंगे। आप हमें जवाब पेश कर रहे हैं, हम फिर हंगामों की तरफ जाएं, हम फिर यहां किसी को बोलने ना दें। दुनिया का कानून है कि बदतरीन कातलों को, बदतरीन डाकुओं को, बदतरीन ड्रग ट्रैफिकर्स को, बदतरीन बदकार इंसानों को जेलों में बंद किया जाता है, लेकिन उनके मुलाकात पर पाबंदी नहीं होती।
इमरान खान इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है। बहनें मिन्नत कर रही हैं, सियासी लोग मिन्नत कर रहे हैं, दुनिया मिन्नत कर रही है। आप मुलाकात की इजाजत नहीं देते, आप हमें कहां ले जा रहे हैं? आपका फैसला है, शहबाज और उसके दोस्तों का फैसला है। ये नहीं चलेगा कि बस हम सब खड़े हों कि जी शहबाज, तुम लोगों का सर रहे सलामत, कौमी निशान हमारा। ऐसे नहीं होगा जनाब स्पीकर। यह पार्लियामेंट पाकिस्तान की ताकत का सरचश्मा था। दुख होता है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो पार्टियां जो छोटे सूबों की नुमाइंदगी करती हैं, उन्होंने भी 26वीं तरमीम को वोट दिया था। वो फरमाते हैं अगर इमरान खान की मुलाकातों पे ये पाबंदी रही, फिर जनाब स्पीकर हमसे गिला ना करें कि पार्लियामेंट नहीं चल रहा। यानी उन्होंने पार्लियामेंट ना चलने देने की वार्निंग भी दे दी है। वो कहते हैं फिर हमसे गिला ना करें कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। जनाब स्पीकर, वो शरीफ आदमी बीमार है, क्या मुतालबा है उसके खानदान का, क्या मुतालबा है उसके कोलीग्स का? कैदी वैसे भी प्रॉपर्टी होता है गवर्नमेंट की। अगर वो हिंदुस्तान के जासूस आपने गिरफ्तार किए थे, उनका भी इलाज होता था। ये आदमी प्राइम मिनिस्टर ना सही, फला ना सही, पाकिस्तान का सिटीजन तो है। और वो कहता है मुझे फलाने अस्पताल ले जाओ। इसमें कौन सी बुरी बात है जनाब स्पीकर? अगर वाकई शहबाज साहब आप लोग सारे टेंशन कम करना चाहते हैं और विद इन अ वीक इमरान खान की पाबंदी को जिस जिस अस्पताल में वो इलाज करवाना चाहते हैं वहां पहुंचाएं, या टेम्परेचर यानी कशीदगी कम हो जाएगी। इनकी अपनी बात की जाए तो मियां साहब रूटीन चेकअप के लिए स्विट्जरलैंड चले गए हैं, जनेवा, और एक शख्स बीमार है, उसका इलाज पाकिस्तान में भी नहीं होने दिया जा रहा। जिस तरह से सुहेल अफरीदी ने अनाउंस कर दिया है, तो फिर इस सुनामी को कौन रोक पाएगा? और ऐसे में जब एक तरफ ऐसे इलेक्शन होते हैं और पीटीआई क्लीन स्वीप कर जाती है, जो साबित करता है कि पीटीआई का वोटर और सपोर्टर आज भी इंटैक्ट है, सिर्फ उसको एक कॉल की जरूरत है, वो ऐसे निकलेगा कि सिस्टम को हिला के रख देगा। दूसरी जानिब जनाब, एक तो शहबाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी को अभी हतमी और सरकारी नतीजा नहीं आया, उससे पहले ही पीपल्स पार्टी को जनाब मुबारकबाद भी दे दी है कि जी आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं, आपको मुबारक हो। क्योंकि ये मुबैना तौर पर प्री डिसाइडेड था। कोई शोर शराबा नहीं किया कि वहां पर हमारा भी हिस्सा था, हमारा भी वोट था, फौरन मुबारकबाद दे दी। और जैसे ही इलेक्शन गुजरा है, बिलावल भुट्टो जरदारी जो ऊपर ऊपर घूम रहे थे, वो भी आ गए छतरी के नीचे, और जिनके खिलाफ वहां पर गिलगित में तकरीरें कर रहे थे, उनसे मुलाकात भी कर रही है, इसाक डार से मुलाकात कर ली है। अब शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात होने जा रही है। जब मैं आपसे मुखातिब हूं, अभी थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात भी हो जाएगी। तो ये कहते हैं ना कि ये ऊपर ऊपर से दिखावे के लिए एक दूसरे के पेट फाड़ने की तकरीरें करते हैं, अंदर से ये सब एक ही हैं। अब बिलावल को जो चाहिए था उसको मिल गया, अब जो इनको चाहिए वो बिलावल इनको दे देगा। अब नतायज रोके गए हैं 14 दिन के लिए, सिर्फ इसलिए रोके गए हैं कि अब पीपल्स पार्टी से वोट लिया जाएगा बजट में, उसके बाद पीपल्स पार्टी को जीबी की हुकूमत दे दी जाएगी। ये प्री डिसाइडेड है दोस्तों। चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।